संसद से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने नए वक्फ कानून को लागू कर दिया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वक्फ कानून को लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पश्चिम बंगाल के जंगीपुर इलाके में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान पुलिस की गाड़ियों में आग भी लगा दी थी। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि नया वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। सरकार मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की रक्षा करेगी। पश्चिम बंगाल में धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार तीसरे दिन नए वक्फ कानून पर हंगामा हुआ। विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के विधायकों के बीच हाथापाई हो गई। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाने वालों का समर्थन करते हुए सरकार पर विफलताओं को छिपाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे कानूनों के जरिए अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जम्मू कश्मीर से लेकर बंगाल तक नए वक्फ कानून पर बवाल क्यों हो रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। हमारी विचारधारा कहती है कि ये देश हर जात का, हर धर्म का है, हर भाषा का है। इस देश की संस्थाएं, इस देश के इंस्टीट्यूशंस किसी एक संगठन के नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं, इस देश की जनता के हैं और इस देश की जनता को उन इंस्टीट्यूशंस पर कंट्रोल होना चाहिए। बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। ये जो वक्फ बिल लाए हैं नाकामी का पर्दा है। अपनी तमाम जो उनके नाकामी है योजनाओं की, जो कुछ नहीं जनता को कर पाए, इसलिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी स्वीकार नहीं किया था। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पीडीए की ताकत को, पीडीए की एकजुटता का सामना नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी को वक्फ पर बोलने की कोशिश करने के लिए अहमदाबाद का इंतजार करना पड़ा। राहुल गांधी जी 12 से 13 घंटे सदन में बहस हुई। आप खुद बैठे थे। वक्फ पर आपने क्यों नहीं बोला? और उसके पारित होने के इतने दिन बाद आपने वहां पर यह बात कही। यही दिखाता है कि राहुल गांधी इज नॉट श्योर ऑफ व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। और ऐसे में बड़े सवाल, मुस्लिम वोटों की रेस, वक्फ कानून पर मचा क्लेश। जम्मू कश्मीर टू पश्चिम बंगाल, वक्फ पर सियासी बवाल। मुस्लिमों को भड़काया, मुर्शिदाबाद किसने सुलगाया। नए कानून पर लड़ाई, विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। तुष्टीकरण के लिए घमासान, देश में कौन कर रहा हिंदू मुसलमान। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। आलोक वर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। दो टूक में विजय कौशिक जी, आरोप ये लगा दिया गया कि देखिए राहुल गांधी संसद में बोले तक नहीं, इस पर बहस तक नहीं किया और अब जब बाहर निकले तो बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। सवाल यह है कि कौन कर रहा है देश में हिंदू मुसलमान। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी चीज से किसको क्या फायदा है। कांग्रेस को हिंदू मुस्लिम करने से कोई फायदा है नहीं। कांग्रेस को देश के मुद्दे उठाने से फायदा है और वो फायदा इसे देश का फायदा है, कांग्रेस का कोई निजी फायदा नहीं है। लेकिन उन मुद्दों पर बात करने से नुकसान किसको है? मोदी जी और मोदी जी की सरकार को है। क्यों है? क्योंकि जनता को जो वादे किए थे कि अच्छे दिन आएंगे, हर अकाउंट में 15 लाख आएगा, विदेशों से काला धन वापस आएगा, तमाम तरह के जुमले जो है इस देश की जनता को दिए गए थे और हर मोर्चे पर सरकार फेल हो चुकी है। अब उससे ध्यान भटकाने के लिए मुद्दा कुछ और है ही नहीं। भाई, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपको मुसलमानों की इतनी चिंता हो गई कि आपने वक्फ बोर्ड में बदलाव ला दिया और सरकार ने ये दावा किया कि भाई इससे मुस्लिमों को शिक्षा और उनका बेहतर भविष्य बन पाएगा।
तो भैया देश के हिंदुओं ने क्या कोई अपराध किया है? देश के मंदिरों में और जो जितनी भी तमाम ट्रस्टें बनी हुई है हिंदुओं के नाम पर, उनमें अरबों खरबों रुपए आता है। उनमें से कितना पैसा हिंदुओं के भलाई पर लग रहा है? जो सरकारी ट्रस्टों के माध्यम से वो पैसा सरकार की जेब में जा रहा है, तो सबसे पहले तो सरकार इसका एक बोर्ड बना दे और कानून बना दे वक्फ बोर्ड की तरह कि भाई अगर यही देखिए जो आप सवाल कर रहे हैं, यही सवाल मैं आपसे करूं कि देश के आज़ादी के बाद, ठीक है 1913, लेकिन आज़ादी के बाद जब संविधान लिखा गया, चीज़ें संवैधानिक अधिकार सबको दिए जा रहे थे, तो उसमें फिर क्यों नहीं आपने हिंदुओं का भी पार्ट रखा? केवल एक ही पार्ट क्यों रखा? मुझे एक चीज बताइए, पिछले 10 साल से हम सत्ता में उससे बाहर नहीं, हैं ना? मैं एक बात कह रहा हूं। तो गलतियां होंगी, सुनो ना, सुनिए ना, आप बात कहिए या ना कहिए, अगर हमको सत्ता से बाहर निकाला जनता ने तो कुछ कमियां रही होंगी हमारी, तो क्या मोदी जी भी उन्हीं गलतियों को दोहराना चाहते हैं क्या? मोदी जी तो इस आधार पर सत्ता में आए थे कि कांग्रेस ने जो गलत काम किए हैं उनको मैं ठीक करूंगा और अच्छे काम करके दिखाऊंगा। आज हमारे कामों को ठीक करने की तो छोड़ दिए, जो हमारे अच्छे काम थे उनका भी बंटाधार कर दिया उन्होंने, और जो देश के आर्थिक हालात है वो तो खराब कर ही दिए मोदी सरकार ने। मुझे बताइए, आज देश के ऊपर रिकॉर्ड तोड़ कर्ज है, 250 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया कर्जा, विदेशी कर्जा। विदेशी व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर को क्रॉस कर चुका है। चाइना के साथ ही हमारा व्यापार घाटा $100 अरब को क्रॉस कर चुका है। ठीक, बेरोजगारी चरम पर है, हर घर में सत्ता। कपिल श्रीवास्तव जी, देखिए आप तो कानून के जानकार हैं, क्योंकि ममता बनर्जी का कहना है कि जो नया कानून है उसे हम राज्य में लागू नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार अगर कोई कानून धरातल पर उतारती है तो क्या राज्य सरकार का वो हक हो सकता है कि उस कानून को अपने राज्य में लागू ना करे? जी जी, देखिए एक मिनट, आपसे नहीं विजय कौशिक जी, कपिल श्रीवास्तव जी से सवाल है ये। देखिए राहुल भाई, बहुत स्पष्ट सी बात है जी, वक्फ बिल जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। उसमें राज्य भी बना सकता है कानून और हमारा केंद्र भी बना सकता है। बहुत से ऐसे कानून हैं जो राज्य सरकारों के उस पर ही कायम होते हैं। जैसे फूड सिक्योरिटी बिल था, वो भी राज्यों के ही ऊपर है। राज्य लागू करना चाहे तो लागू करे, ना करना चाहे मत करे। तो सबसे पहली चीज तो ये है। और दूसरी चीज ये है कि वक्फ बिल के विरोध में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत ममता बनर्जी भी थी। अब आप उनसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि गैर संवैधानिक बिल जो जबरन पास कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में जहां हम लोग स्वयं सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, कैसे लागू होगा वहां? जी, और क्यों लागू होना चाहिए? जो आर्टिकल 26 का, 27 का, 28 का उल्लंघन कर रहा हो, तो हम संविधान के विरुद्ध जो बिल है हमारे मत से, और आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को प्रूव करेगा और इसको नल एंड वाइड घोषित करेगा। और हम लोग, जो हमारा विधिक अधिकार है, वो विधिक अधिकार ही हम पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं। बाकी जो जनता की जनभावना है, उसके लिए सरकार को स्वयं अपने निर्णय पर जो है वो ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इसी तरीके से अपने आदरणीय मित्रों के लिए उन्होंने 3 काले कानून लाए थे और 700 किसान शहीद करा दिए। उनको आतंकी से लेकर तालिबानी तक बताया गया, और अंत में इसी भारत के अंदर उन्हीं तीनों कानून को यही मोदी सरकार न्याय हित नहीं, देश हित में वापस ले ली। और जब लाई थी तो भी देश हित था। तो लाई जब थी तब तो वो मित्रों का हित था, लेकिन जो वाकई उन्होंने टर्न आउट कराया उसे, तो वो देश हित जरूर था। ठीक। और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जिस तरीके से काला बाजारी को बढ़ाने के लिए 44 वस्तुओं को निकाल दिया, तो वो मालूम है कि किसके पीठ में भोंक रहे हैं। कपिल जी, हम और लेकिन मैं मुसलमान वक्त पे लगे हुए हैं। 19 नहीं, वही चीजें कह रहे हैं मोदी जी के। कपिल श्रीवास्तव जी, वही चीजें कही जा रही, क्योंकि ये आरोप है सत्ता पक्ष की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कि देखिए ये मुसलमानों से जुड़ा मुद्दा था और हम इसमें संशोधन करके लाए तो विपक्ष को पसंद नहीं आ रहा है, और ऊपर से जब चीजें कही जा रही है तो विपक्ष इस बात पर सहमति नहीं बना पा रहा है कि इसे लागू होना चाहिए। ठीक है, ये भी अलग चीजें हैं। मुसलमानों से जुड़ा मुद्दा है तभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, और कोई मुद्दा होता तो सुप्रीम कोर्ट तक ना जाते।
देखिए, अब ये भारतीय जनता पार्टी तो नहीं तय करेगी। जब आपने जेपीसी बैठाई और हमने 40 संशोधन के लिए अपनी एक तरफ से हम लोगों ने, विपक्ष ने दिए, आपने एक नहीं लिया। और जब आप ऐसे क्लॉजेस जोड़ करके संशोधित कर रहे हैं कि आप वक्फ बिल के अंदर आप जो है पुनर्विलोकन का अधिकार सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में देना चाहते हैं, आप वक्फ बिल के अंदर जो है वो मेंबर अदर धर्म के भी आप देना चाहते हैं, और अमित शाह जैसे लोग संसद में खड़े होकर के झूठ बोलते हैं कि अधिकरण से ऊपर अपील का अधिकार नहीं था। सैकड़ों केस चल रहे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो ये गलत बयानी भी की गई और मीडिया ने इसको जो है झाल झम्मा लेके बजाया भी। नहीं, उसमें एक चीज क्लियर करते चले कपीश जी, जो पुराने में था उसमें था कि आपको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, जिसका फैसला हो तब आप जा सकते हैं हाई कोर्ट। ठीक है, अब में क्या है कि आप जा सकते हैं हाई कोर्ट। उसमें था क्या कि आप ट्रिब्यूनल में ना जाकर सीधे हाई कोर्ट जा सकते थे? नहीं, अभी भी नहीं जा सकते हैं। अब आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। अपीलें हमेशा वहां देखी जाती है, एविडेंसेस तो कलेक्शन जो है आपके जिला न्यायालय में ही होगा, दीवानी न्यायालय में होगा। तो पहले ये रास्ता तो नहीं था है वो मैंने आपको बता दी। नहीं, पहले अधिकरण रास्ता था। अधिकरण में भी जज ही होते हैं। नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूं नहीं यहीं होते, से पोस्ट होते हैं, यहीं से ही पोस्ट होते हैं, सिविल कोर्ट से ही पोस्ट होते हैं। ठीक। आलोक वर्मा जी, अब उन्होंने कह दिया कि देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी ध्यान नहीं दे रही है, आप ही लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन अब जब नया कानून आया है तो उसी को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। देश हित से जुड़े मुद्दे तो सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई चैलेंज करता नजर नहीं आ रहा है हमें, कि कोई जिस तरीके से अभी कपिल श्रीवास्तव जी बोले कुछ वस्तुओं को हटा दिया गया है, उसे भी चैलेंज करना चाहिए था कि नहीं सर इसे भी रखना चाहिए, किसे फ़ायदा दिया जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, इसे भी चैलेंज किया जा सकता है कि आखिर सरकार काम क्या कर रही है, लेकिन चैलेंज किया गया किसको? नए कानून को। मुख्यमंत्री साहिबा कह रहे हैं कि उसे लागू नहीं होने देंगे, और गृह मंत्री कह रहे थे ऐसा कोई रोक ही नहीं सकता। आ रहे हैं, एक मिनट, कपिल श्रीवास्तव। राहुल भाई, आपने नीति निर्देशक तत्व तो पढ़ा है क्या संविधान का? मैं तो सवाल कर रहा हूं, मैं तो सवाल करना जानता हूं सर। पढ़ रहे हैं, नहीं तो फिर मैं इसीलिए आपसे एक प्रवक्ता के तौर पर सवाल नहीं किया था। पूछ रहे हैं महंगाई को या रोड बनाने को लेकर के आप माननीय न्यायालय में कोर्ट में केस नहीं ला सकते हैं। उसका कारण है कि वो नीति निर्देशक तत्वों के तहत आता है, उसको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है सरकार को, उन विषयों पे आप नहीं ला सकते हैं। नहीं जा सकते अगर कोई रोड नहीं, अगर कोई रोड नहीं बन रही है मेरे इलाके में, तो हम क्या कोर्ट नहीं जा सकते कि साहब हमारी क्या गलती है? नहीं, वो नीति नहीं ला सकते, नहीं ला सकते, नीति निर्देशक तत्व के तहत है। आप राफेल का दाम नहीं ला पाए, कहां ला पाए? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यह नीति निर्देशक तत्वों के तहत आता है, इसलिए इस पर हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं। तो पहले ला की जानकारी कर लीजिए, फिर ऐसे प्रश्न उठाइए। सही बात है आलोक वर्मा जी, रात में कोर्ट भी खुल सकता है फिर तो, और अभी भी जा सकते हैं, और दूसरे विषयों पर नहीं। हाँ, नोटबंदी पर गए थे ना, नोटबंदी पर तो गए थे, और भी चीजों पर गए थे, तो अपने हिसाब से किस पर जाना है किस पर नहीं जाना है वो आप लोग तय करते हैं। नोटबंदी नीति निर्देशक तत्वों के तहत नहीं आती है। मैं सवाल कर रहा हूं आलोक वर्मा जी, अब सुन तो लीजिए, अब जो आरोप है उस पर जवाब तो ले लीजिए। नहीं, अरे कपिल साहब, आपको जहां लगता हो आपको कोर्ट जाना है, बिल्कुल जाइए, आपका अधिकार है। और लोकतंत्र में नहीं, जरा संभल कर बोलिएगा, कहेंगे कानून के जानकार नहीं है। भाई सारे कानून के जानकार तो विपक्ष में, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट गए हुए। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरी आवाज इको हो रही है, मैं सही करवाता हूँ पीसीआर से। इको हो रही है, थोड़ा सा इसे कर सके तो क्या मैं बोलूं क्या? हाँ, बोलिए आलोक वर्मा जी। देखिए, सवाल ये है कि इनको जहां जाना है बिल्कुल जाए, कम से कम इसी बहाने कुछ लोगों का चेहरा जो है वो जनता के सामने आ जा रहा है, नुमाया हो जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये देश किसी व्यक्ति विशेष की मनमर्जी से चलेगा कि कायदों से चलेगा, संविधान से चलेगा? 2024 अगस्त में किसी विधेयक पर कोई विवाद हुआ, एक कमेटी बनाई गई, संसदीय कमेटी बनाई गई, उसके बाद जो निकल करके उसमें से आया वो लोकसभा में गया, लोकसभा में बहुमत से पारित हुआ, राज्यसभा में बहुमत से पारित हुआ, राष्ट्रपति जी ने उस पर अपनी मुहर लगाई, वो संविधान बना। तो मुझे लगता है कि उसे
कोई भी संविधान या कोई भी संशोधन इसी तरीके से आगे बढ़ता है, तो देश तो उसी तरीके से चलेगा। लेकिन अगर कपिश भाई को, समाजवादी पार्टी को, ममता जी को, किसी को भी ऐतराज है तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जहां उनको जाना हो वो जाएं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो एक विजन लेकर के आई है। इनका विरोध तो हर समय रहा। नहीं, कपिश जी की आवाज को डाउन करें। कपिश जी अपने बारे में बोलते हैं, दूसरे की बात करते थे, तब भी इनका विरोध था। जब हम महिलाओं की बात करते थे, हम कहते थे कि मुस्लिम महिलाओं के साथ ठीक नहीं हो रहा है, 3 तलाक पर बात होनी चाहिए, 3 तलाक पर चिंतन होना चाहिए, 3 तलाक पर कानून बनना चाहिए, तब भी इनको विरोध था। तो कुछ लोग यथास्थितवादी हैं, इनको रहना चाहिए। मुझे कोई ऐतराज इस पर नहीं है। ये जिस तरीके से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहें, तुष्टीकरण की राजनीति, आलोक वर्मा जी, उनका कहना है कि आप भी लाइए ना, सनातन बोर्ड की बात कर रहे थे। देखिए कांग्रेस के नेता जब उनके लिए इतना सोच रहे थे, हिंदुओं के लिए भी सोचिए आप लोग। हम तो देश के लिए सोचते हैं, ना हिंदुओं के लिए सोचते हैं, ना मुसलमानों के लिए सोचते हैं, ना किसी धर्म के लिए, ना किसी पंथ के लिए, ना किसी जाति के लिए। जिनके साथ अन्याय हुआ, पहले जो सिस्टम ठीक नहीं था उसे सुधार की प्रक्रिया में हम लेकर के आते हैं। देश में जो परिवर्तन आना चाहिए क्रमशः हम उसको वो हर काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि धारा 370 की बात हो रही थी, इस देश में कब से लोग सोच रहे थे कि जम्मू कश्मीर का मसला संभलना चाहिए, नहीं संभल रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और कुछ आपको परिवर्तन वहां पर दिखाई पड़ रहा होगा। 3 तलाक के मुद्दों पर यह भी तो बात कर सकते थे। ये तो कहते थे कि हमारी सरकार ही यम और वाई की सरकार है, लेकिन कभी इन्होंने महिलाओं के बारे में नहीं सोचा, जो पसमानदा समाज है उसके बारे में इन्होंने कभी नहीं सोचा। इनकी तो राजनीति नहीं, वो तो पर्सनल लॉ है ना उसमें। मस्जिद के मौलवियों से ये पहले करते क्या थे, पहले फतवा दिलाते थे, वोट किसको देना है। मुझे लगता है कि देश बदला है, तो इनको नहीं, आज देश बदला है तो खदबदहाट हो रही है, मुश्किल हो रही है। तो मुझे लगता है कि देश को बदलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, देश का उसको समर्थन है। विजय कौशिक जी, देखिए कानून बनाना तो संसद का काम है। हाँ, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक लाइन खींच दी गई है। देखिए, कानून बनाना संसद का काम है। संसद से कानून पास भी हो चुका है, हमें उससे कोई ऐतराज थोड़ी ना है। हमें ऐतराज इस बात को लेकर है कि जिन समुदायों के लिए दावा किया है सरकार ने कि मुस्लिम समुदाय की बेहतरी के लिए कानून लाए हो, और अगर उनको ऐतराज है तो हमारा ये कहना है कि कानून बनाने से पहले उनका पक्ष सुना जाना चाहिए था, उनकी भावनाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए था। और अब भी सरकार की जिम्मेवारी है कि अगर मुस्लिम समुदाय के साथ बैठकर बात करे, अगर उन्हें ऐतराज है तो अमेंडमेंट कर दे। फिर से दिक्कत क्या है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये देश सभी का है और सरकार जनता की सरकार है, और सरकार अपनी मनमर्जी नहीं थोप सकती जनता के ऊपर, और जनता को प्राथमिकता देना सरकार का धर्म होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारा यही कहना है कि भी अगर आपने किसी की भलाई के लिए कोई कानून लागू किया है तो उन्हें ऐतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उन्हें ऐतराज है तो फिर सुना जाना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पूरे समाज को कैसे खुश किया जा सकता है? क्योंकि आप लोग भी ला रहे थे, हिंदू कोड पर चर्चा हो रही थी, हिंदू कोड बिल पर तो कितना हाहाकार हो रहा था। लाया ना आप लोगों ने हिंदू मैरिज एक्ट, लाया गया फिर कई उसको विभाजन करके लाया। पहले ही कहा है कि अगर हमसे कुछ गलतियां ना हुई होती तो हम सत्ता से बाहर थोड़ी ना होते। नहीं, आप इसको अलग तरीके से ना लीजिए ना, वो छोड़ देते। हार जीत अलग चीजें हैं, वो केवल यही विषय नहीं किसी पर हार जीत तय होती है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सवाल है ना कि जब एक तरफ आप कहते हैं कि ये धार्मिक आजादी का हनन है, तो दूसरी ओर भी आप सोचिए ना, चश्मे के दोनों ग्लास को देखिए, उसी से तो देखेंगे पूरा भारत दिखेगा कि एक में ग्लास नहीं है, एक में ग्लास है। नहीं तो हमने कह तो दिया भाई साहब कि अगर मुस्लिम समाज को ऐतराज है और सरकार नहीं मानती तो वो उनका आपसी मुद्दा है। हमसे अगर मुस्लिम समाज मदद मांगेगा किसी मुद्दे पर तो विपक्ष में होने के नाते हमारा धर्म नहीं ठीक, अच्छी बात है। उनकी बात तो हम तो लेकर संसद तक लड़ाई लड़े, दिक्कत क्या है इसमें? नहीं तो एक तरफ ये भी हो रहा है ना कि वो विपक्ष ये दिखाना चाह रहा है कि हम मुस्लिम हितैषी हैं क्योंकि हमारा वोट बैंक बना रहे। अरे भाई साहब मेरी बात सुनिए, क्या मोदी जी नहीं दिखाना चाह सकते कि वो मुस्लिम हितैषी है? कभी पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं,
कभी मुसलमानों के भले की बात करते हैं कि जी उनकी सरकार ने मुसलमानों को सबसे ज्यादा फायदा दिया है, ये खुद मोदी जी का कहना है। तो क्या मोदी जी खुद को मुस्लिम हितैषी नहीं घोषित करना चाहते? नहीं, जब चुनाव वो तो देख लेते हैं, जब चुनाव विजय कौशिक जी, जब चुनाव होता है ना तो वो देख लेते हैं कि किस तरीके से धार्मिक आधार पर है, किस तरीके से कौन से समुदाय ने किसे वोट किया, वो दिख जाता है, वो आ जाता है, डेटा आ जाता है। कपिल श्रीवास्तव जी, डेटा आ जाता है तो फिर मुसलमानों की बात क्यों कर रहे हैं मोदी जी? अगर मुसलमानों ने वोट नहीं किया तो यानी तब तो फिर आप कहेंगे कि फिर आप कहेंगे कि ये देखिए ये तो विरोधी है, फिर ये काम भी नहीं करना चाहेंगे, काम भी नहीं करना चाहते। ये मैं यही कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार की नीति यही है, बगल में छुरी मुंह में राम राम। इनको नहीं है जनता से कोई भी काम। आज जनता त्राही कर रही है, लेकिन हिंदू मुस्लिम में उलझी हुई है, ताकि मुद्दों की बात ना हो सके। मोदी सरकार यही चाहती है, यही हो रहा है। हाँ, वो तो अधिवेशन में राहुल गांधी ने बोल ही दिया था क्या हो रहा है। कपिल श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? राहुल भाई, हाँ देखिए राहुल भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हिबा और दान में कोई अंतर नहीं होता है। उर्दू में आप हिबा कहते हैं और हिंदी में दान करते हैं। अब आप बताओ कि आप किसी को दान देना चाहते हो ईश्वर के नाम पर, या परमार्थ कार्य के लिए, या धर्मार्थ कार्य के लिए। अब आपके ऊपर यह रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए कि आपको साबित करना पड़ेगा कि आपने 6 महीने तक हिंदू धर्म की प्रैक्टिस की है और बाकायदा भगवान की इबादत की है। आपको कैसा लगेगा? आप में तो नहीं है, लेकिन यहां तो संशोधन लाया गया कि वक्फ करने से पहले 6 महीना उसको साबित करना पड़ेगा और किसके सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ये भी तो बताएं। और दूसरी चीज मैं ये पूछ रहा हूं कि सरकार पुनर्विलोकन का अधिकार क्यों चाहती है? जब अटल बिहारी जी की सरकार में अब मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो अल्पसंख्यक मंत्री थे, उन्होंने कह दिया कि हम संपत्ति पूरी तरीके से डिजिटल की जा चुकी है। तो जब जहां डिजिटलाइजेशन हो चुका है, वहां आप कौन सा पुनर्विलोकन का अधिकार चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? तीसरी चीज, आप किसी के धर्म की आजादी में हस्तक्षेप कैसे करेंगे? उसमें अदर धर्म के लोगों को आप कैसे रख रहे हैं? क्या राम मंदिर के ट्रस्ट में मुसलमानों को रखने के लिए तैयार हैं, या मथुरा में तैयार हैं, या आप काशी में तैयार हैं? तो बात इस चीज की है। तो वर्मा जी ये सब काम नहीं करना चाहते हैं। वो तो 19 लाख रुपए कर डूब गया, 19 लाख करोड़ रुपए डूब गया आदरणीय ट्रंप जी की मित्रता में। उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। अब मैं पूछ रहा हूं कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, सदाना, ये सब कब आएंगे? अरे 50,000 करोड़ रुपए ले आकर के पासमानदा मुसलमानों को दीजिए, उनसे लेकर के, और उनको पावर बनाइए। सही बात है। हिंदू भाइयों को भी दीजिए जो कमजोर तबके के। सही बात है, सही बात है। क्यों नहीं ला रहे हैं? आलोक वर्मा तो कहा था कि 1 साल के कपिल जी सही कह रहे हैं, अंदर हम काला धन ले आएंगे। कपिल जी सही कह रहे हैं, ले आएंगे हम दाऊद इब्राहिम को। ठीक है, हो गया कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी, हो गया, हम 150 स्मार्ट सिटी हो गया। आलोक वर्मा जी, आलोक वर्मा जी, देखिए सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड क्या कोई धार्मिक संस्था है? बिल्कुल नहीं। वक्फ बोर्ड एक बोर्ड है जो संपत्ति का प्रबंधन करता है। तो मुझे लगता है कि संपत्ति के प्रबंधन में अगर स्थितियां पारदर्शी हो तो कपिल जी को इतना एतराज किस बात का है? अगर कलेक्टर चुना गया, कलेक्टर जो सिस्टम को चलाता है, किसी जिले के सिस्टम को चलाता है, अगर चुने गए जो पदाधिकारी हैं वो सिस्टम को चला रहे हैं, तो किसको इतराज है? तो मुझे लगता है कि जो गड़बड़ झाला चल रहा था, कुछ खास लोग वक्फ पर कब्जा करके बैठे थे और सारी संपत्ति को निजी हित में उसका इस्तेमाल कर रहे थे, उन लोगों को इतराज है। और वो आज समाजवादी पार्टी में भारी संख्या में मौजूद हैं, भारी संख्या में मौजूद हैं, उनको इतराज इस बात का हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आदर्श तो ये थी कि जो कुछ गलत हो रहा था, अगर पैसा इकट्ठा हो रहा है, अगर संपत्ति इकट्ठा हो रही है, गरीबों की भलाई के लिए हो रही है, तो मुझे कपिल जी हर धर्म में प्रैक्टिस है, लेकिन हर धर्म में उस प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए कानून भी लाए गए हैं। ऐसा रहने दीजिए कहने के लिए,
नहीं बता नहीं। दीजिए कौन सा कानून लाया गया आपके यहाँ कि आप शव भक्ति नहीं करेंगे, आप वक्फ हनुमान जी बोर्ड की लाया भक्ति नहीं गया है करेंगे, तो गैर- आप कृष्ण जी की गैर भक्ति नहीं मुस्लिमों करेंगे, का आप भी दुर्गा शामिल जी की किया भक्ति गया नहीं है। करेंगे। जरा वो कानून का भाई, नाम क्या बताइए, इतराज है आपको इतराज नाम किस बात बताइए का है? कानून का। नहीं, आप बता दीजिए ना पर्सनल लॉ क्यों है। एक कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी, पर्सनल लॉ क्यों है फिर? पर्सनल लॉ तो आपके जो रूल रेगुलेशन सामाजिक है उनको मेंटेन करने के लिए है। उनको कि आप maintain करने के लिए। बंटवारा कैसे होगा, उत्तराधिकार का कानून कैसे सही होगा, बात है। विवाह का कानून कैसे एक होगा, वही कह रहे हैं ना, फिर समानता का अधिकार कहाँ हुआ? फिर समानता का अधिकार कहाँ हुआ? हिंदू की एक बेटी को अधिकार बाप की संपत्ति में मिल सकता है, लेकिन दूसरे समुदाय की बेटी को संपत्ति में अधिकार नहीं मिल सकता। फिर समानता का अधिकार कहाँ है? बहुत कानून के जानकार हैं आप, फिर कानून के जानकार की बात करते हैं, फिर लकीर क्यों खींच दी आप लोगों ने? गजब बातें कर रहे हैं आप वही कह रहे हैं ना, एक चश्मे से देखना, एक चश्मे से देखना देश को अलग बात है, और उस चश्मे में अलग अलग लेंस लगाकर देखना अलग अलग बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से संशोधन वक्फ कानून में और उसे लागू किया गया, हालांकि केंद्र सरकार ने लागू किया, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का कहना है कि हम इसे अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। क्या हुआ पिछले दिनों सभी ने देखा, और कुछ विपक्षी नेता वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं, इसे चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन यह कहा जा सकता है कि क्या वाकई तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम वोट बैंक के लिए, या फिर हिंदू मुसलमान होता रहे इस देश में, इसलिए सियासी चालें चली जा रही हैं। आकलन जरूर कीजिए। दो टूक में इतना है।